नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग आईपीसी का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आई कैन से वो बहुत हैphazard मैनर में घूमता रहता है एंड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना ये टॉपिक कन्फ्यूज़ करता है, एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आई वुड रिक्वेस्ट बहुत ध्यान से देखें। आईपीसी का टॉपिक है, इंडियन पीनल कोड का टॉपिक है। आज ही नहीं, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी फ्यूचर में भी ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट इस टॉपिक को ध्यान से सुने। जो भी समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझाऊंगा एंड आई विल मेक श्योर आपको सब कुछ अभी ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी एक बहुत ही वाइड स्प्रेडेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप लोग किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, रेदर इट बी क्लैट, टीयूएल, बीपीएचयू, चाहे कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है ना गाइस, तो अन अकेडमी आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेस होगी। वहां पे बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, बहुत अच्छे रेनाउंड टीचर्स हैं। मैं खुद वहां पे पढ़ाता हूँ, तो हर सब्जेक्ट के बहुत रीजनेबल पैकेजेस हैं। तो एक बार जाके आप वहां पे जरूर देखें। तो ये हमारे अन अकेडमी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप लोग चाहो तो क्लास के बीच में भी हैंड रेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बहुत सारे क्विजेस होते हैं, कहीं से भी क्लास ले सकते हो। लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। टीचर्स हैं जो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, कुछ एनएलयू से हैं, कुछ डीयू से हैं। मतलब बहुत सारे लॉ कॉलेजेस से बेस्ट फैकल्टीज हैं, एल्यूमिनाइज हैं। वीकली इवेंट्स होते हैं, टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज बताई जाती है। फैकल्टी जो बड़े बड़े एनएलयू से जो रैंकर्स थे उनकी स्ट्रेटेजी बताई जाती है। नेशनल लेवल पे मॉक टेस्ट होते हैं ताकि आपको अपनी रैंक का पता चल सके। ये अन अकेडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसको चैंपियंस मॉक फॉर क्लैट कहते हैं। 2022 के लिए होगा। 150 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स हैं। ये हमारा कंडक्ट किया जाएगा संडे यानी 14 नवंबर को। लाइव होगा अन अकेडमी ऐप पे। रैंक वन, जिसकी रैंक वन आएगी उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस 30 मिनट्स वन ऑन वन सेशन। वो हर टॉप एजुकेटर का 30 मिनट्स का वन ऑन वन सेशन कर सकता है। जिनकी रैंक 2 से 5 आएगी उनको सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। उसी के साथ एक बैच है लॉ एस्केप, 1 साल का बैच होगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 2022 अटेम्प्ट के लिए। बहुत ही रेनाउंड फैकल्टीज हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मंथली जीके होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा, वीकली टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, सब कुछ इसमें होगा। इसी के साथ हमारा एक बैच और है जिसको हम लीगलिशियस बोलते हैं। ये भी 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 2022 अटेम्प्ट के लिए। इसमें भी सब कुछ कवर करवाया जाएगा, सारे फीचर्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, वीकली सेक्शंस होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, जीके होंगे, सब कुछ बहुत ही टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। एक रैंकर्स बैच है 2.0, ये 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 2023 अटेम्प्ट के लिए। ये 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप 2023 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हैं। 2 साल का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा ये। इसी के साथ अन अकेडमी द्वारा एक ड्राइव भी स्टार्ट की जा रही है 8 से 12 नवंबर के बीच में। इसमें नो योर ड्राइव का नाम है नो योर एग्जाम, जिसमें आपको अलग अलग जो सारे आपके जो भी डाउट्स हैं लॉ से रिलेटेड, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। भाई फेमस लॉ कॉलेजेस कौन से हैं, फेमस लॉ एंट्रेंसेस कौन से हैं, करियर्स लॉ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, ये उनकी डेट्स और टाइमिंग्स भी यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है। तो अगर आपको लॉ करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत रीजनेबल रेट्स हैं गाइस, बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस हैं। इस प्राइसेस में आपको मार्केट में कोई नहीं पढ़ाएगा, तो आप इन प्राइसेस में खरीद सकते हैं। प्लस आप मेरा अगर कोड यूज करें OEKMS, अगर आप मेरा कोड यूज करो OEKMS, आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा, तो आपको 10% का एडिशनल भी डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ ही कुछ और भी फीचर्स है भाई, क्विज आपको इस कंडक्ट कर। उसी के साथ एक ये अन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट भी है जो 60 मिनट, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, ये हर संडे को 11 बजे होता है। तो आप लोग चाहो तो इसको भी अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक कुछ वीकली टेस्ट होते हैं 20-20 मार्क्स के, जो डेज के हिसाब से डिफाइंड होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को इंग्लिश, ट्यूसडे को क्यूटी, वेंसडे को LR, थर्सडे को LA और फ्राइडे को करंट अफेयर्स या फिर जीके, जो सबके लिए ओपन है। चाहो तो अकेडमी का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो आप एक बार जाके उसको चेकआउट जरूर करें। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ गई होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर, मतलब कल्पेबल होमिसाइड। आज हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है एंड प्रोबेबली आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा। पर दो चीजें होती हैं, एक होता है कल्पेबल होमिसाइड। पेन का कलर मेरे को ये पसंद नहीं। अ, अगर मैं कलर चेंज करूं, अरे भाई हो जा चेंज, पेन कलर येलो, ठीक है। एक होता है कल्पेबल होमिसाइड और एक होता है मर्डर। ठीक है, एक होता है कल्पेबल होमिसाइड, एक होता है मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन होता है
299 और मर्डर का सेक्शन होता है 300। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मर्डर का तो 302 होता है। भैया 302 जो है वो पनिशमेंट टू मर्डर होता है, वो मर्डर नहीं होता, वो पनिशमेंट टू मर्डर होता है। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता, कौन कौन से केसेस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। ठीक है, सबसे पहला है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। सबसे पहला है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if the offender with deprived of the power of self control। इसका मतलब है एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें सामने आती है, एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें सामने आती है। वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? वो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। वो आपको दिख रहा होगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कुछ ऐसा है। सपोज करिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वहां पे मेरी गर्लफ्रेंड अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड यानी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पहले से बैठी हुई थी। मैंने देखा, एकदम से मेरा दिमाग खोला और मैंने वहीं अपनी गन निकाल के उसको मार दिया। तो वहां पे इन दैट केस वी कैन नॉट से, वी कैन से दैट इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? क्योंकि हादसा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हुआ था। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रुस्तम मूवी आप सब लोगों ने देख रखी है। रुस्तम मूवी, रुस्तम पावरी, उसका केस था स्टेट वर्सेस के एम नानावती। स्टेट का नाम, केस का नाम था स्टेट वर्सेस के एम नानावती। ठीक है, तो ये केस था और ये केस बहुत फेमस केस है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का। तो ये हमारा एक्सेप्शन है सबसे पहला। अगला अगर हम देखें, कुछ एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसका, अभी वाला। वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन on to A on provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, and where who is near him but out of sight, A killed Z। Here A is not committed murder but merely culpable homicide। अब क्या हुआ? ए ने Y के ऊपर गुस्सा आ रहा था, बंदूक निकाले और मार दिया। अब वो गोली Y को ना लग के Z को लग गई, हालांकि Z दिखाई नहीं दे रहा था, A को बिल्कुल नहीं पता था कि Z वहीं पे है, लेकिन फिर भी Z की मौत हो गई। तो हम कह सकते हैं इट इज अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, अगला है कि जब यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में हुआ, जब भी कोई हादसा कब हुआ हो? प्राइवेट डिफेंस में। प्राइवेट डिफेंस में मतलब अपने बचाव में। प्राइवेट डिफेंस पर्सन का भी हो सकता है और प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। रिपीट, प्राइवेट डिफेंस पर्सन का भी हो सकता है और प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइवेट डिफेंस और एक पर्सन का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। यानी कोई आपकी प्रॉपर्टी को खराब कर रहा है। अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि भाई आपके पास क्रॉप्स थे, ठीक है, मतलब आपके एक लैंड है, आपका एक लैंड है, उस पे आप क्रॉप्स उगाते हो, उस पर आप क्रॉप्स उगाते हो, एंड उस क्रॉप्स को ना फॉर सेम गाय आके खराब कर देती है, या हॉर्सेज आके उस क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। कुछ जंगली हॉर्सेज हैं, वो आके आपके क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। अब आपने उनसे बचने के लिए गन ले रखी है, आपने उनसे बचने के लिए रखी है गन ले रखी है। अब एक दिन आप कोई आपकी क्रॉप को खराब करा था, आपको लगा वो घोड़ा है, आपने गोली चला दी, देखो वहां पे कोई बंदा छुप के बैठा था। तो कह सकते हैं कि भाई वो प्राइवेट डिफेंस में हुआ था प्रॉपर्टी के। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने दो पढ़ लिए अब तक। पहला था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और अगला है हमारा, पहला था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अगला है हमारा प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस पर्सन का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा आप पब्लिक सर्वेंट और एडिंग पब्लिक सर्वेंट ऑफ एडवांसमेंट। मतलब अगर आप किसी सरकारी आदमी को अपना काम करने से रोक रहे हो और फिर वो हादसा करता है, तो दैट इज नोन एज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगला है हमारा प्री मीडिएशन, मतलब कमिटेड कोई सडन फाइट विदाउट प्री मीडिएशन। सडन फाइट विदाउट प्री मीडिएशन, कोई एकदम से मुठभेड़ हो गई, एकदम से लड़ाई हो गई, लेकिन उसमें कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, उसमें कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। मतलब कोई पहले से, सपोज करिए दो लोग थे, दो लोग क्रिकेट खेलने गए, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, क्रिकेट के दौरान ही जान पहचान हुई, क्रिकेट के दौरान ही लड़ाई हुई और एक की मौत हो गई। तो हम कह सकते हैं वो सडन फाइट विदाउट प्री मीडिएशन। क्या है वो? सडन फाइट विदाउट प्री मीडिएशन। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। लेकिन हाँ, अगर पहले से लड़ाई होगी, पुरानी रंजिश होगी, तो आप एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकते। लास्ट है हमारा, कोई भी व्यक्ति अगर कंसेंट से करता है, कोई भी व्यक्ति विद कंसेंट ऑफ अबव द एज ऑफ 18, अगर 18 साल से उम्र ज्यादा है और कंसेंट है, तो भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो एक्स है, एक्स की एज कितनी है? 23 ईयर्स। एक्स की एज कितनी है? 23 ईयर्स। एक्स गया वाई के पास, एक्स गया वाई के पास, और एक्स ने वाई को बोला कि वाई तू एक काम कर, तू मेरे को गोली मार दे, तू क्या कर, तू मेरे को
हाँ, तू मेरे को गोली मार दे। अब वाई ने बंदूक उठाई और एक्स को गोली मार दी। अब यहाँ पे वाई ने कल्पेबल होमिसाइड तो वो कमिट किया है, पर इसको हम मर्डर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। इसको हम मर्डर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि एक्स का कंसेंट था, लेकिन कंसेंट सिर्फ उसी का वैलिड होगा अगर इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी। तो 18 साल से कम उम्र वालों को हम कहते हैं माइनर। 18 साल से कम उम्र वालों को हम क्या कहते हैं? माइनर। और एक रूल है हमारे आईपीसी में, कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नो कंसेंट। आईपीसी में एक रूल है, कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नो कंसेंट। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भैया अगर 18 साल से ज्यादा की उम्र है और कंसेंट है तो भी ये सडन वो कल्पेबल मेथड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार और देखूं तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा, एक तो पहला पढ़ा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। पहला क्या पढ़ा? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। एकदम से बिना कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, एकदम से कर दिया ग्रेव एंड सडन गुस्से में। ठीक है, अगला हमने देखा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस किसका? पर्सन का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कोई पब्लिक सर्वेंट को अगर काम करने से रोक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा सडन फाइट विदाउट प्रीमीडिएशन। ये विदाउट प्रीमीडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पुरानी रंजिश नहीं होनी चाहिए। विदाउट प्रीमीडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमने देखा डेथ कॉज्ड बाय अ पर्सन अबव 18 इयर्स ऑफ एज विद हिज कंसेंट। विद हिज कंसेंट, कंसेंट के साथ अगर कुछ किया गया है और उम्र 18 साल से ज्यादा है तो भी ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कई एक्सेप्शन क्लेम करने के लिए वैलिड है। एक बार दोबारा से फटाफट मेरे को सारे बता दो। पहला क्या था? पहला था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। पहला क्या था? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। दूसरा अरे यार ये पेन को क्या हो रहा है? हाँ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। दूसरा हमने क्या देखा? प्राइवेट डिफेंस, शाबाश। तीसरा हमने देखा पब्लिक सर्वेंट, वेरी गुड। चौथा हमने क्या देखा? सडन फाइट विदाउट प्रीमीडिएशन, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। और लास्ट हमने क्या देखा? 18 साल से ऊपर की अगर एज है, कंसेंट। कंसेंट अबव 18, कंसेंट, कंसेंट अबव 18, कंसेंट अबव, ये पेन मेरा नहीं चल रहा, अबव 18। ठीक है, ये 5 तरीके हैं जब आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की एक्सेप्शन ले सकते हैं। दोबारा, पहला क्या था? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट इज प्राइवेट डिफेंस, शाबाश। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्वेंट, शाबाश। नेक्स्ट इज सडन फाइट विदाउट प्रीमीडिएशन एंड लास्ट इज कंसेंट अबव द एज ऑफ 18। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम लोग यही खत्म कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए। ठीक है गाइस, तो बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।